नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपराधिक मानववध व हत्या क्या है और उसमें क्या अंतर है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं मृत्यु यानी डेथ। डेथ कब होती है? जब आदमी के सभी अंग कार्य करना बंद कर दें और श्वसन क्रिया शांत हो जाए, माना जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई। ये प्राकृतिक मृत्यु कहलाती है। इसके बाद आता है वध यानी कि साइड। ये कई प्रकार की साइड है, जैसे हो मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, सुसाइड, जीनोसाइड, फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, कई प्रकार की है। तो ये जो वध है इसमें किसी और का सहयोग, जब किसी का इसमें सहयोग हो जाता है तो ये वध कहलाता है यानी साइड कहलाती है। इसके बाद एक अगला टर्म आता है होमिसाइड। होमिसाइड मानी साइड बाई ह्यूमन बीइंग। जब किसी मनुष्य द्वारा मनुष्य की मृत्यु कारित की जाती है उसको हम मानववध बोलते हैं यानी होमिसाइड बोलते हैं। यहाँ से ही हमारी आपराधिक विधि लागू होती है। इसके दो प्रकार हैं, एक है विधिक मानववध और एक है आपराधिक मानववध यानी लीगल होमिसाइड और कल्पेबल होमिसाइड। विधिक आपराधिक विधिक वध क्या है? विधिक मानववध क्या है कि जैसे शरीर या संपत्ति की प्रतिरक्षा में किसी की मृत्यु कारित करना, ये है हमारा विधिक मानववध। दूसरा है आपराधिक मानववध। आपराधिक मानववध क्या है कि वो किसी विधि में परमिटेड नहीं है, उसमें वो दंडनीय है। तो ये दो प्रकार का, एक तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी की मृत्यु कारित करना या न्यायालय के आदेश से फांसी देना, ये विधिक मानववध है। और बाकी जितने मानववध हैं वो सब आपराधिक मानववध हैं। उन सब में उस व्यक्ति को दंड मिलेगा। अब यहीं से शुरू होता है ये जो आपराधिक मानववध है, इसकी परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में दी गई है। उसमें जो परिभाषा है उसका ही हम एनालाइज करते हैं और उनमें अंतर करते हैं कि उसमें क्या अंतर है। सबसे पहले हम देखते हैं ये आशय या ज्ञान। अगर किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु का आशय है और वो मृत्यु कारित कर देता है तो ये माना जाएगा कि उसने आपराधिक मानववध किया। अब आशय और ज्ञान में क्या अंतर है? आशय और ज्ञान में अंतर ये है कि मान लीजिए किसी की मृत्यु का आशय नहीं है, लेकिन उसने अचानक उस आदमी को हंसी मजाक में उठा के पटक दिया और वो आदमी मर गया, तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरा आशय नहीं था, आई वॉज नॉट हैविंग एनी इंटेंशन टू कमिट मर्डर, टू कमिट डेथ, टू कॉज डेथ। लेकिन उसे जानकारी तो थी कि मैं इस आदमी को उठा के पटक दूंगा तो मर जाएगा। तो आशय ना होने पर भी ज्ञान होने पर वो दंडनीय होगा। हत्या में भी किसी की मृत्यु कारित करने का आशय होता है या ज्ञान होता है। अब इसमें आया कार्य। कार्य और चोट में विशेष रूप से अंतर है। कार्य, इसमें ये जो कार्य मृत्यु कारित करने के लिए किया गया वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था कि जिससे मृत्यु हो जाती, लेकिन दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई। किसी कारण से उसको इलाज नहीं मिल सका, कुछ भी हो गया जिस कारण से उसकी मृत्यु अगर हो गई है, जबकि कार्य इतना पर्याप्त नहीं था, इतना खतरनाक नहीं था कि वो मर जाए, लेकिन मर गया, तो ये आपराधिक मानववध होगा। लेकिन यहाँ कार्य जो है बहुत खतरनाक था। कार्य बहुत, जैसे मान लीजिए यहाँ किसी व्यक्ति को शराब पिला के मारना चाहा, खूब डट के शराब पिला दी, लेकिन वो शराब पीने से कोई मर नहीं सकता सामान्यतः। लेकिन मान लीजिए उसके शरीर में कुछ ऐसी विकृति, कुछ इस तरीके के रिएक्शन हो गए जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, तो इसमें आपराधिक मानववध होगा, क्योंकि कार्य
अपने आप में ज़्यादा खतरनाक नहीं था। अब इसमें आ जाते हैं, जब कार्य खतरनाक हो मृत्यु कारित करने के लिए तो वो हत्या होगी। जैसे खतरनाक क्या है कि इसमें तो दारू पिलाई गई थी, इसमें उसको जहर दिया गया, तो जहर देना बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ऐसे में अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर वो हत्या माना जाएगा। अगला है चोट। चोट में भी दोनों में अंतर है। इसमें जो चोट है वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि वो आदमी मर जाए, ठीक है। इसमें वो चोट इतनी पर्याप्त है कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित हो सकती है। इतनी पर्याप्त चोट पहुंचा दी तो ये हत्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें किसी व्यक्ति के पीठ में लाठी मारी, पीठ में लाठी मारने से कोई व्यक्ति मर नहीं सकता क्योंकि वो चोट इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसकी ब्लीडिंग हो गई, कुछ और हार्ट फट गया, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो व्यक्ति मर गया, जबकि चोट इतनी खतरनाक नहीं थी, तो ये आपराधिक मानव वध होगा। हत्या कब होगी कि उसमें पीठ में लाठी नहीं मारी, उसके सीधे सिर में लाठी मारी, सिर फट गया और वो मर गया। क्योंकि वो जो सिर में लाठी मारना इतना ज़्यादा खतरनाक था कि मृत्यु के लिए वो पर्याप्त था, इसलिए वो हत्या माना जाए। तो मेन अंतर इसमें कार्य और चोट का है कि कार्य इसमें इतना खतरनाक नहीं होता जो मृत्यु हो जाए, इसमें कार्य बहुत खतरनाक होता है जिससे मृत्यु होने की अत्यधिक संभावना होती है। इसमें जो चोट पहुंचाई गई है वो चोट इतनी पर्याप्त नहीं है कि वो मृत्यु कारित कर सके, लेकिन इसमें जो चोट पहुंचाई गई है उसमें वो इतनी पर्याप्त होती है कि प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कर सकती है। तो ये हो गया मेन अंतर। अब एक चीज और है, जो इस हत्या के 5 अपवाद दिए गए हैं, उन अपवादों के तहत अगर कोई हत्या करता है तो वो भी आपराधिक मानव वध होगा। वो कैसे होगा? मान लीजिए उसमें पहला जो अपवाद है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है और उस हत्या के लिए मृतक ने प्रकोपन दिया था और वो जो प्रकोपन था वो बहुत ही अचानक और गंभीर था, जिससे जो हमलावर है वो अपनी आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो गया था और ऐसे में उसने उसकी हत्या कर दी, तो ये हत्या नहीं आपराधिक मानव वध होगा। अब इस प्रकोपन के भी कुछ अपवाद हैं। पहला अपवाद ये है इसका कि वो प्रकोपन अपने आप नहीं हो, अभियुक्त स्वयं प्रकोपित ना हो, कि वो घर से गुस्से में गया हो और जाके किसी को जरा सी बात पे मार दिया, तो वो स्वयं प्रकोपित ना हो। दूसरी बात, वो प्रकोपन लोक सेवक के कार्य से उत्पन्न नहीं हुआ हो। जैसे किसी सरकारी आदमी ने ये कहा आपसे कि हमारे पास वारंट है, हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, तो आप प्रकोपित हो जाएंगे। लेकिन इस प्रकोपन से अगर आप हत्या करते हैं तो ये आपराधिक मानव वध नहीं होगा, बल्कि हत्या ही होगी। अगर कोई व्यक्ति राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले रहा है और आप प्रकोपित हो गए, जैसे मान लीजिए आपने किसी के ऊपर हमला किया घूंसे से और उसने घूंसे को बचाने के लिए आपके थप्पड़ मार दिया और आप प्रकोपित हो गए और आपने उसको गोली मार दी, तो आप जो प्रकोपित हुए हैं वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से प्रकोपित हुए हैं, इसलिए यहाँ प्रकोपन का लाभ नहीं मिलेगा और ये हत्या ही कहलाएगी, आपराधिक मानव वध नहीं। अगला बिंदु कहता है कि ऐसी हत्या जो लोक सेवक के अपने पदीय कर्तव्यों में हो गई हो, अपने पदीय कर्तव्यों का अतिक्रमण कर दिया जिससे हत्या हो गई, तो ऐसी हत्या भी आपराधिक मानव वध होगी। तीसरा कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी व्यक्तिगत या संपत्ति की प्रतिरक्षा में
जो उसे शक्ति प्राप्त है उसका उल्लंघन करते हुए किसी की हत्या कर दी, तो ऐसी हत्या भी आपराधिक मानव वध होगी, हत्या नहीं होगी। अगला बिंदु है कि 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति ने अगर अपने मारने की, अपनी मृत्यु कारित करने की सहमति हमलावर को दे दी है और उसने उसकी हत्या कर दी है, तो ये हत्या भी आपराधिक मानव वध होगी, हत्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये इसके अपवाद हैं। तो हम इसे समझ गए, इनमें विशेष अंतर कार्य और चोट का है। तो ये हत्या हो जाती है, आपराधिक मानव वध हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो हत्या ही हैं, लेकिन जो अपवादों के तहत आते हैं, तो वो अपवादों के तहत आने के कारण हत्या होने पर भी वो हत्या नहीं होते, वो आपराधिक मानव वध होते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।